सुबह सुबह बार बार छींक आती है, बहुत सारे छींक आई और छींक आने के साथ नाक से सर्दी गिरना शुरू हुआ, नज़ला होना शुरू हुआ, रनिंग नोज हो गया। इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जो नए दर्शक आए हैं उनका मैं अभिनंदन करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार, और मौलाली मज़ार से ही लेफ्ट अंदर अगर प्रवेश करेंगे, बाएं तरफ प्रवेश करेंगे तो पहला मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित है, या मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, जिसके लिए 500 रुपये एडवांस में नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है। नीचे दिए गए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए या अधिक जानकारी के लिए। नंबर है 7278034776। मूल विषय पर आते हैं। सारा साल ही क्या छींक होते रहता है? अभी छींक होना जो है, छींक होना, नाक से पानी आना, इसको हम लोग ब्रॉडली नाम से बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस कई तरह का होता है। अभी एक सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस होता है, एक पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस होता है। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में मौसम के बदलाव के समय सिर्फ छींक होगा, मौसम स्टेबल हो जाएगा, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये छींक होने के बाद कुछ लोगों का नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं रनर्स टाइप ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। और कुछ लोगों का नाक बंद हो जाता है, बुझा बुझा रहता है, नेजल ब्लॉकेज रहता है, इसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस ब्लॉकर्स टाइप। अभी दो तरह का जो हमने बताया, सीजनल और पेरिनियल। लेकिन अगर मोटा मोटा बात करें तो एलर्जिक राइनाइटिस जब नाम है तो एलर्जिक मतलब एलर्जी जनित, और राइनाइटिस मतलब अपना अपर एयरवे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन होना। ये इन्फ्लेमेशन होना किस वजह से? एलर्जिक की वजह से। तो प्रश्न में ही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न में क्या उत्तर दिया हुआ है? ये राइनाइटिस क्यों हो रहा है? एलर्जी के कारण हो रहा है। एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जी के कारण हो रहा है। तो हम लोगों को अगर इससे निजात पाना हो तो निजात पाने के लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूरत है एलर्जी का जांच करके खोजना कि किन चीज़ों से कितना परिमाण में हो रहा है। उसके लिए चाहिए एलर्जी टेस्ट। ये एलर्जी टेस्ट जो है, एलर्जी टेस्ट तो भिन्न तरह के एलर्जी टेस्ट में मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर इलाज के लिए, एलर्जी के इलाज के लिए एलर्जी टेस्ट करना है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित एलर्जी के लिए जो जांच को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है वो है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट या MSPT। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट में भिन्न तरह के एलर्जेंस को चमड़े के ऊपर डाल के हम लोग मामूली प्रिक करके उसको रिएक्टिविटी कराते हैं स्किन से, और स्किन से के रिएक्टिविटी द्वारा हम लोग पता कर पाते हैं कौन कौन से एलर्जेंस आपके शरीर को सहन नहीं हो रहा है या एलर्जिक है, एलर्जिक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है और कितने परिमाण में दे रहा है, ये हम लोग पहचान पाते हैं। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोगों के यहाँ 144 भिन्न तरह के एलर्जीज का जांच होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। और ये टेस्ट करने के लिए आपको अग्रिम अपॉइंटमेंट लेने का ज़रूरत है, जिसके लिए 500 अग्रिम जमा करना पड़ता है, नॉन रिफंडेबल। और उसके लिए संपर्क कर सकते हैं 7278034776 में। एलर्जी जांच तो हो गया, पता चल गया, रास्ता दिख गया कि इस रास्ता जाना है, लेकिन उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो इससे निजात पाने के लिए हम लोगों को क्या करना है? इससे निजात पाने के लिए इसका जो इलाज होता है वो हम लोग जो करते हैं वो स्लिट वैक्सीन बोलते हैं। या एलर्जी का इलाज के लिए ओनली इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ट्रीटमेंट फॉर एलर्जिक डिसऑर्डर इज इम्यूनोथेरेपी। ये इम्यूनोथेरेपी हम लोग जो करते हैं वो स्लिट करते हैं। स्लिट बोलते हैं तो सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। ये वैक्सीन होते हैं, और वैक्सीन का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं कि वैक्सीन मतलब बहुत सारे इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। जी नहीं,
ये स्लिट वैक्सीन सबलिंगुअल लिया जाता है, ओरल ड्रॉप की शक्ल में आता है, मुंह में पीने वाला ड्रॉप। ये ड्रॉप 1 साल का कोर्स रहता है और ये वैक्सीन स्टार्ट होने के 2-3 महीने बाद से आपको रिलीफ मिलना शुरू होता है। ये जो विंडो पीरियड है, 2-3 महीना जो समय है उसका रिलीफ देने वाला, इस बीच में पेशेंट को जो भी दवाओं का ज़रूरत पड़े उस दवाओं को देके नॉर्मल रखा जाता है और जब वैक्सीन का एफिकेसी 2-3 महीने बाद आना शुरू होता है तो सारे दवा विथड्रॉ हो जाते हैं। और ये वैक्सीन 1 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर सोचना कि नहीं कंप्लीट हो गया, अब मैं ठीक हो गया और ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। चूँकि ये वैक्सीन है, बूस्टर डोजेज़ से फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। 3 से 5 साल तक बूस्टर डोज़ वैक्सीन्स का लेते हैं, तो हम लोग ये अनुमान कर सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन ये हो गया, प्रोग्रेशन नहीं होगा, डिज़ीज़ रिवर्ट होगा और लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन मिलेगा। एलर्जी टेस्ट का 2,500 रुपये चार्जेस हैं, कंसल्टेशन फ़ी हमारे यहाँ 1,000 रुपये है और वैक्सीन का 1 साल का कोर्स का 8,000 रुपये कॉस्ट आता है। इस तरह का परिसेवा लेने का अगर ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। एलर्जी अस्थमा सेंटर, डॉक्टर नरेंद्र पांडे। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक सब्सक्राइब ऑल बटन प्रेस करें और अगर शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं जानकारी उनको जानकारी हासिल हो।